नमस्कार। मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का बुलंद आवाज में। बुलंद आवाज को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुलंद आवाज आवाज है आपकी और हमारी। इस चैनल पर मैं उन सभी विषयों पर बात करती हूं जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर कहें कि गोदी मीडिया बात करने से बचता है या ज़रूरी नहीं समझता है। अभी हाल फिलहाल में ही बाबा रामदेव अपनी एक बेहद ही भद्दी टिप्पणी को लेकर के चर्चा में बने हुए हैं। टिप्पणी उन्होंने महिलाओं पर की है। अब कोई उनसे ये पूछे कि बाबा रामदेव अगर बाबा हैं तो क्या उन्हें ये अधिकार मिल जाता है कि वो महिलाओं के विषय में किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करें। पहली बात तो ये टिप्पणी ही करने का उनको कोई अधिकार नहीं है, तो आपत्तिजनक टिप्पणी तो बहुत दूर की बात है। महाराष्ट्र के ठाणे में आयोजित एक योग शिविर में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो महिलाओं को, खासतौर पर उन महिलाओं को जो थोड़ी सी भी संवेदनशील है या जिनके अंदर संवेदनशीलता अभी बची हुई है, वो उस टिप्पणी को सुन करके या उस उनके कमेंट को सुन करके बहुत ही ज़्यादा आक्रोश में है, गुस्से में है। आइए सबसे पहले आपको रामदेव जी का वो वीडियो दिखाते हैं, सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगे। तो सुना आपने बाबा रामदेव को, योग गुरु हैं, अपने आप को बाबा कहते हैं, अपने योग सिखाने की आड़ में वो किस तरीके की मानसिकता को पाले हुए हैं अपने अंदर, ये स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। क्या मेरा प्रश्न ये है कि क्या कुछ भी बोलते समय आपकी जुबान पे आपका काबू नहीं होता है? आप जो चाहें वो बोल दें, किसी के बारे में भी बोल दें। महिलाओं के बारे में टिप्पणी बाबा रामदेव ने की है, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक हरकत है। उसके बाद फिर वो हंस के मजे ले रहे हैं। और सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात मुझे ये है कि इस पर कोई बहस, कोई डिबेट, कोई चर्चा गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है, ना ही कर रहा है। अभी यही बात किसी और ने कह दी होती या किसी जाति विशेष ने या मजहब विशेष ने कह दी होती तो फिर देखिए आप क्या जोर शोर से हल्ला मचता, बवाल मचता, पूरा मीडिया एक ही मंच पर इकट्ठा हो जाता और उस आदमी को कहने वाले की जबान हलक से निकाल लेता। बाबा रामदेव जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि चलिए ठीक है, उन्होंने घर गृहस्थी नहीं बसाई है, उनकी पत्नी नहीं है, उनके बच्चे बेटियां नहीं है, तो क्या उनकी माँ और बहनें भी नहीं है? क्या उनको भी अपनी अपनी माँ और बहन बिना कपड़ों के अच्छी लगती हैं? अगर लगती हैं तो फिर सो कॉल्ड बाबा हैं जो ये इस तरीके के बयान दे रहे हैं। देख लीजिए ना आप, मेरी बात में कोई कहीं से कहीं तक भी कोई संदेह नहीं है। आप, उनका वीडियो वायरल है, उनके बयान के बाद जो अखबारों में टिप्पणियां छपी हैं वो वायरल हैं, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये किस तरीके की मानसिकता रखते हैं महिलाओं के प्रति। और फिर उनके ऊपर, उनके कपड़ों पर और उनके किसी और चीज पर फिर टिप्पणी करने का इनको कोई अधिकार नहीं है, अगर ये इस तरीके की सोच रखते हैं तो। बाबा किसने बना दिया इनको? क्या बाबा, संत, कोई महात्मा या फिर कोई ऐसे होते हैं कि वो इस तरीके की बात करें, योग शिविर में मजे लें? और किसी भी महिला के मुंह से या किसी भी महिला के उससे मैं अभी तक कोई इस पर कोई वो नहीं सुन रही हूँ, ना कोई सोशल मीडिया पर इस तरीके की कोई आवाज़ है, ना ये कहीं और है। क्या है मतलब कि बाबा हैं, वो साबुन सरफ बेच रहे हैं, तेल मसाले बेच रहे हैं, तो आप उनके साथ मतलब वो कुछ भी कहेंगे और चुपचाप सुन लिया जाएगा? बोलने से पहले सोचने समझने की शक्ति क्या छीन हो जाती है या खत्म हो जाती है? सवाल ये उठता है। आप बोलने से पहले अपनी बुद्धि और विवेक को क्या पड़ोस के घर में रख के आते हैं? बाबा होने का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी चाहेंगे और कहीं कहीं भी बैठ करके आप कोई भी टिप्पणी कर देंगे
और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। प्रतिक्रिया अवश्य होगी जब तक ऐसे लोग, संवेदनशील लोग जिंदा हैं, तब तक ऐसी प्रतिक्रिया जरूर मिलेगी। बुलंद आवाज की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है कि बाबा रामदेव को महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। पहली बात तो माफी जैसे शब्द को क्या ही लाकर के आना है कि आप इस तरीके की हरकतें करते क्यों हैं कि आपको माफी मांगनी पड़े। महिलाओं की भावनाओं को आहत किया है। बाबा रामदेव ने बहुत ही घटिया टिप्पणी की है, बहुत ही घटिया बात कही है कि उनको महिलाएं बिना कपड़ों के ज्यादा अच्छी लगती हैं। यह हाल है देश के बाबाओं का। तभी तो आसाराम और राम रहीम जैसे लोग जेल में चक्की पीस रहे हैं, लेकिन उनको भी बहुत सारी सहूलियतें ऐसी दी जाती हैं कि उनके हौसले कम होने की बजाय और बुलंद हो जाते हैं। महिलाओं के ऊपर इतनी भद्दी टिप्पणी करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वो बाबा रामदेव हो, चाहे फिर वो कोई और भी हो। माफी मांगिए रामदेव जी, बाबा रामदेव माफी मांगे महिलाओं से। मुझे अपनी बात आप लोगों तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचानी थी। ये मैसेज जहां जहां तक जाए, सुने लोग, इसको देखें, इसको कि महिलाओं की भावनाओं को आहत करने का क्या नतीजा होता है। कुछ भी कह देंगे मुंह उठा करके। आज मुझे बहुत ज्यादा आक्रोश आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि ये किस तरीके से ये महिलाओं के बारे में बात करते हैं। इसी तरह के और तमाम मुद्दे मैं बुलंद आवाज पर लेकर आती रहती हूँ। फिर मिलूंगी आपसे जल्दी ही अपने नए वीडियो में, एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, क्योंकि ये विवादों का देश है। यहाँ पर ना मुद्दे खत्म होते हैं, ना विवाद खत्म होता है, और ना ही कोई इस तरीके की चीज़ें खत्म होती है, ना हिंसा खत्म होती है, ना अपराध खत्म होता है। तो उसको सामने लेकर के आना, उसको उजागर करना, उसको आपके बीच में रखना, ये बुलंद आवाज की जिम्मेदारी है और मैं इसको निभाती रहूंगी हमेशा। उसके लिए आप बने रहिए बुलंद आवाज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए, जिससे आपकी प्रतिक्रिया मुझे मिल सके। फिर मिलती हूँ आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद।